2026 में मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कारोबार में किस महीने और कहां सावधान रहें। 2026 में कारोबार में जोखिम उठाने की गलती ना करें। 20 जनवरी से 17 मई 2026 के बीच बड़े फैसले या बड़े निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए और खास करके कर्ज लेकर के कोई बड़ा निवेश किसी के भरोसे पर तो बिल्कुल ना करें, वरना आपका सुख चैन नष्ट हो जाएगा। 9 अक्टूबर 2026 के बाद थोड़ी सी परेशानियां बढ़ सकती हैं और ऐसे में पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचने की जरूरत होगी। 2026 में मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों को किस समय सावधान और सजग रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है जानना। अगर आप मेष राशि के जातक हैं और नौकरी कर रहे हैं तो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक आपके कार्यस्थल पर कभी भी विवाद संभव है। तो मैं तो कहूंगा भैया कि स्वाद और विवाद से बचो और जल्दी किसी चीज पर अपना रिएक्शन मत दो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो, क्योंकि पूरे साल 2026 में आपके ऊपर शनि की 7.5 है जो आपके व्यवहार और एटीट्यूड में कुछ इतना खराब प्रदर्शन करवा सकती है जिसके कारण आप लोगों में अलोकप्रिय हो सकते हैं। 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक आपको समय की बर्बादी से बचना चाहिए। एक एक मिनट और एक एक सेकंड का भी सदुपयोग करना चाहिए। अगर आप कहिए कि नहीं, करने के लिए कुछ है ही नहीं है, मैं तो कहता हूं काम इतना है कि आप कर ही नहीं पाएंगे। जब आपके पास समय हो तो आप भगवान का चिंतन करें, जब आपके पास समय हो भगवान का नाम जप करें, जब आपके पास समय हो सदग्रंथों का अध्ययन करें। 2026 में अनावश्यक बदलाव या नौकरी बदलने की जल्दबाजी से बचना होगा। सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरी जगह नौकरी मिल रही है, लेकिन सोच लीजिए जहां नौकरी करने जा रहे हैं उस कंपनी की आयु कितने साल की है, कितने साल से वो है। कहीं ऐसा ना हो कि लालच में आप वहां जाएं और 3 महीने के बाद वहां से आप ले आउट हो जाएं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि रिस्क लेने का समय नहीं है। 7.5 का प्रभाव है जो आपके सर पे मंडरा रही है, तो गलत डिसीजन होना ये कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। इसलिए धैर्य रखिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। 2026 में कौन से महीने में मेष राशि के जातकों को पैसे के रूप में चुनौती का सामना करना पड़ेगा, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है आगे ये मैं बताना चाहता हूं। देखिए, जरूरत से ज्यादा लाभ की उम्मीद न करें। दूसरी बात, 2 जून 2026 के बाद खर्चे बढ़ सकते हैं। निवेश करते समय किसी एक्सपर्ट की, या अगर आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी की, अगर आप महिला हैं तो अपने पति की सलाह जरूर लें। 2026 में मेष राशि वालों को अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से महीने में सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, आप चाहे जितना कमा लें और चाहे जितना बड़ा धन दौलत जुटा लें, लेकिन अगर आपने रिश्तों को नहीं संभाला है, अगर आपके रिश्ते बिखरे हुए हैं, आप जिंदगी में फेल हैं। आपकी जिंदगी असफल है। ये धन दौलत रुपया पैसा, ये माया मोह सब यही छूटेगा और 100 किलो लकड़ी के साथ आप जला दिए जाएंगे एक दिन। पानी के बबल्स की तरह आपका हमारा अस्तित्व है जो एक दिन फूटना है। रिश्तों को संभालना जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है और रिश्तों को संभालने के लिए हमें अपने विवेक, बुद्धि और सहृदयता का परिचय देना पड़ता है। तो जो 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक छोटे विवादों को अपने पारिवारिक जीवन में, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष, बड़ा न बनने दें। अहंकार और क्रोध में आकर वैवाहिक जीवन के डिसीजन कभी मत लीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं सभी से, देखिए भाई, अपने जीवन साथी से अपने जीवन का कोई बात
विवाह के बाद की कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप सचमुच में अच्छे पति पत्नी हैं तो इस समय सबसे बड़ा राजदार आपका मोबाइल है। मोबाइल का पासवर्ड एक दूसरे को पता होना चाहिए। एक दूसरे की मोबाइल दूसरे के हाथ में चली जाए तो उसमें तनाव नहीं होना चाहिए। सब कुछ मतलब कि एक दूसरे के लिए खुली किताब होनी चाहिए। अगर आप जानते हैं, सीता जी राजा जनक की बेटी थी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू थी और उन्होंने भगवान राम के साथ 14 साल तक वनवास में जाना स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा नहीं था जाओ, अपने से तैयार हो गई थी जाने के लिए। क्यों? उन्हें विश्वास था कि जब तक ये राम हैं तब तक मेरे ऊपर आंच नहीं आ सकती, जब तक ये राम हैं तब तक मेरी रक्षा पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। जिस दिन आपके पत्नी को पता चल जाएगा कि ये मेरा राम मेरी रक्षा करेगा, उस दिन अगर आप जंगल में भी जाके रहेंगे तो आपके साथ जाएंगे। और ऐसे आप कह रहे हो चलो हम किराए के मकान में रहते हैं, मम्मी पापा के पास नहीं रहते हैं, और वो जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं। उन्हें पता है कि आप किराए पर जाएंगे, आप मम्मी पापा से रोज मिलने आएंगे, इनसे नई नई पाठ सीखेंगे और उनके साथ आप चीटिंग करेंगे, इसलिए कहेंगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी, सीधे मायके की तरफ रुख करेंगे। क्यों? आपके विश्वास की कमी। तो विश्वास होना चाहिए। अपने जीवन साथी से कभी कोई बात नहीं छिपाना चाहिए और रिश्तों में तनाव तो बढ़ने ही नहीं देना चाहिए। 2026 में मेष राशि को अपने परिवार में किन बातों पर ध्यान रखना है, इस पर भी जरा गौर करिएगा, क्योंकि साल पूरा एक साल देखना है आपको। साढ़े साती के प्रभाव में है, साढ़े साती आपके मस्तिष्क पर है, इसलिए महीना आपके लिए कौन कौन से महीने आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं, किस समय आपको सावधान रहना है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। घर के किसी सदस्य के कारण परिवार का माहौल खराब हो सकता है। आप अपने घर में क्रोध में आकर के किसी से बात ना करें, गुस्से में आकर के बात ना करें, सोच समझकर बात करें, वरना विवाद बढ़ सकता है। परिवार के संवेदनशील मुद्दों को समय रहते सुलझाने का प्रयास करें। और 2026 में संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में कब सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। तो बिना सोचे समझे संपत्ति में निवेश नहीं करना चाहिए। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में तह तक जा करके ये देख लीजिए कि क्या बेचने वाला वास्तविक में उसका मालिक है, क्या उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है। ये सब चीजें आपको कोर्ट कचहरी में जाकर के पता करवा लेना चाहिए। और जब आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि आप सही चीज खरीद रहे हैं, सही व्यक्ति से खरीद रहे हैं, जल्दबाजी में और आंख बंद करके अगर आप इस तरह का निवेश करेंगे तो आप धोखाधड़ी के शिकार भी होंगे, क्योंकि शनि आपके मस्तिष्क पर घूम रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ नहीं कि आप मुंह के बगल गिरे। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच संपत्ति खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करें। जल्दबाजी में गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला न करें। कानूनी मामलों में उलझना आपको भारी पड़ सकता है। 2026 में सेहत के लिहाज से आपको कब और कहां सावधान रहना है, ये भी जान लीजिए। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि 12 महीने आप मतलब कि सावधान रहिए, लेकिन नींद न आने से परेशानी होगी। पैर, जोड़ों और नसों में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि साढ़े साती आपके अगर मस्तिष्क पर है तो इसका मतलब है कि आप कुछ ज्यादा ही टेंशन में रहने वाले हैं। 2026 में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पुराने रोग में लापरवाही नहीं करनी चाहिए और समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहना चाहिए। 2026 में मेष राशि वाले विद्यार्थियों को एकाग्रता भी प्रभावित हो सकती है। गलत संगत से दूर रहना चाहिए। अप्रैल, अक्टूबर और नवंबर में पढ़ाई में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के मार्गदर्शन की जरूरत होगी, इसे नजरअंदाज न करें। राहु केतु के कारण बातें और चीजें टालने की आदत बढ़ सकती है। इन सब चीजों का ध्यान देते हुए आपको पूरे साल हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही हनुमान जी का चित्र लगा करके
मंगलवार को सुबह शाम हनुमान चालीसा के 10-10 पाठ करने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।